हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? राधे राधे। रवि मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को बताया था कि हम एक एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर आएंगे, और एनसीईआरटी की सीरीज़ भी ऐसी कि जो कॉन्सेप्चुअल रहेगी। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। पहले आपको पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कराया जाएगा 10th और 12th का। अभी शुरुआत जो आज क्लास रहेगी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, इसकी एक क्लास हम ले चुके हैं। आज यहाँ आपकी सेकंड क्लास रहेगी, और सेकंड क्लास में जो सेकंड 2.2 एक्सरसाइज को हम यहाँ रीड करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक। और यहाँ हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो 10th के हैं, ठीक है, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सभी के लिए क्लास बेनिफिशियरी रहेगी। ठीक है। और जहाँ किसी को डाउट लगे वहाँ आप रोक देना। उम्मीद है कि डाउट किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि हम हर क्लास को बड़े आसान से तरीके से लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद उसमें क्या मेरे प्यारे बच्चों कि भाई सम ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बतानी है। ठीक है भाई, सम ऑफ जीरो क्या था, माइनस बी अपॉन ए था। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, सी अपॉन ए था। ये सारी चीज़ मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ और आपको बता दें, यदि आप इन सब की पीडीएफ चाहते हैं या सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं, तो रवि मैथ क्लासेस का जो टेलीग्राम है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह रवि मैथ क्लासेस आपको मिलेगा। यूट्यूब पर भी रवि मैथ क्लासेस, कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस। ओके, तो चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो हम यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जी फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, सॉल्यूशन दूसरी स्लाइड पे करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है भाई, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या 8। वापिस आ जाओ स्लाइड पे एक बार, अब आ जाए। देखो, find the zero of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and the coefficient। कोफिशेंट के बारे में भी आपको बताया था पहली क्लास में, कोफिशेंट क्या है क्या नहीं है। भाई हमें बताना है कि जी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशेंट। भाई जो रिलेशन है किसका, जीरो का और कोफिशेंट का जो रिलेशन है, उसके बारे में अपने को जिक्र करना है। ठीक है, अब यहाँ एक एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से बड़े आराम से इस चीज को समझेंगे। चलो आ जाए अपनी जो सीट, ये रहा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, वन मानेंगे। तो ए का जो वैल्यू है वन रहेगा, और बी का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा, -2 रहेगा। और सी का जो वैल्यू है, सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना, माइनस का 8 रहेगा। ये बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8, यहाँ कुछ नहीं तो वन मानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -8 आया। बीच का वैल्यू कितना, -2 है। अब हम इसका फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, हमें इस चीज का पता है। फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड हम करते हैं। हमें ऐसी दो वैल्यू निकालनी है जिसका जो प्रोडक्ट है, जिसका जो गुना है वो कितना, -8 आ जाए, और उनका जो सम है वो सम कितना आ जाए, -2 आ जाए। अब वही है, मैंने क्या किया, -4 और कितना भाई, +2 ले लिया। अब प्यारे बच्चों, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आ जाएगा। 4 में से 2 गया तो कितना भाई, -2 बचेगा। ये बात क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 4x रहेगा, प्लस कितना 2x रहेगा, और माइनस क्या रहेगा 8 रहेगा। यहाँ से यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस कितना भाई 4 बचेगा। यहाँ 2 ले लिया तो साब कितना, x माइनस कितना भाई 4 हमारा बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ले लेंगे, हमने इन दोनों में से एक लिया तो x माइनस 4 आया, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में ये आया, क्या आया, x प्लस कितना प्यारे बच्चों 2 आया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम इस वैल्यू को x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और इसको भी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज बताएं, यहाँ क्या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके क्या प्लस का, x इज इक्वल टू कितना 4 आया, और यहाँ ये 2 प्लस का उधर जाके क्या माइनस का होगा। इसको क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, हमने इसको मान लिया। अब वही कंडीशन अपने को देखना है, क्या देखना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो हमने देखा साहब, सम ऑफ जीरो में क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, ये कंडीशन है। अल्फा कितना है भाई 4 है, प्लस,
और बीटा कितना है -2 है, इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना साहब, बी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है माइनस, ठीक है, यहाँ क्या माइनस का 2 रखेंगे, ए कितना भाई, ए हमारा 1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 -2 माइनस माइनस क्या प्लस आ जाएगा भाई, 2 4 -2 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं ये कंडीशन मैंने वेरीफाई भी कर दी है, मैंने सम ऑफ जीरो बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता दिया, लेकिन वेरीफाई भी साथ साथ कर दिया है, इस चीज को याद रखना है। फिर हम बोले प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा वेयर अल्फा कहाँ, ये रहा 4 इंटू क्या भाई -2 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू सी कहाँ है, ये रहा -8, ए कितना है 1 है, हम लिखेंगे -8 इज इक्वल टू क्या -8। अब हमने क्या किया क्वेश्चन में भाई, फैक्टराइज करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, या एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी, निकालने के बाद यहाँ पे हमने वेरीफाई किया कि सम ऑफ जीरो जो कंडीशन हमने निकाली है क्या वो कंडीशन वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इस कंडीशन को क्या वेरीफाई किया भाई, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा किसके, c अपॉन ए के बराबर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो चले फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर, तो सेकंड क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये दे रखा भाई, सेम प्रोसेस है, सेम कंडीशन है। अब ध्यान देंगे एक बार सभी, मेरा कमेंट की तरफ इतना ध्यान नहीं रहेगा, मेरा फोकस रहेगा यहाँ अपनी क्लास पर, ठीक है भाई प्यारे बच्चे। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1, ये तो हर बार आपको लिखना ही लिखना है, ठीक, इसको नहीं छोड़ सकते। फिर हमने क्या देखा, अब देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ऐसी दो कंडीशन आप ले सकते हैं, क्या भाई, किसी यहाँ पे इसकी गुना इससे करेंगे तो 4 आया, यहाँ कितना -4, दो नंबर लो जिनका प्रोडक्ट +4 और सम -4, तो -2 और क्या -2, दोनों करेंगे तो क्या +4, ये कितना प्यारे बच्चों माइनस का 4 आया, यहाँ कितना 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस कितना 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या ले लेंगे, 2s बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 2s -1, यहाँ से -1 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 2s -1, ठीक है भाई। अब एक ब्रैकेट में दूसरे में, तो 2s -1, ठीक है, -1, दूसरे में भी 2s -1 हम ले लेंगे, इसको 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0 और 2s इज इक्वल टू 1 और यहाँ भी 2s इज इक्वल टू कितना भाई 1। अब आप एक चीज बताएंगे, यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ से भी s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, ये क्या रहेगा अल्फा और ये क्या रहेगा बीटा, अल्फा और बीटा हमने देख लिया, ठीक है। फिर वही प्रोसेस क्या, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए, अल्फा कितना भाई 1 डिवाइड बाय 2, बीटा कितना 1 डिवाइड बाय 2 और b क्या है, b -4, a कितना है 4 रहेगा, यहाँ एलसीएम लिया साहब 2 आया, जब नीचे वैल्यू बराबर ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करते, माइनस प्लस 4 से 4, 2 डिवाइड बाय 2 कैंसिल करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम इसको ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हमने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा कहाँ है, वेयर अल्फा इज 1/2 बीटा 1/2, ठीक है, सी कितना है 1 और ये कितना है 4, 1/2 2 2 4 कितना भाई 1/4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या भाई राइट हैंड साइड हमारा आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी साहब आपके सामने आप देख सकते हैं पूरा, जो ये क्लास रहेगी आपकी हरियाणा बोर्ड, HBSC, CBSE, ICSE बोर्ड या अदर स्टेट का जो भी बोर्ड है जहां NCERT की बुक लगती है,
ठीक है, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रही क्योंकि आप सभी को पता है कि फरवरी के अंदर सभी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और ये बड़ी हेल्प मिलेगी ऑनलाइन, ठीक है, पढ़ के, क्योंकि यहाँ हम एक एक चीज क्लियर करा कर आपको भेजेंगे, ठीक है, हर चीज को क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा ये है 6x² - 3 - 7x, ठीक है, ये रहेगा 6x² - 3 - 7x, ये रहा है ना भाई। अब थोड़ा सा कई बार एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। एग्जामिनर जानबूझ के इस इक्वेशन को आगे पीछे देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए करना क्या है। जैसे कि हमें पता, हम इसको लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -7 और इसका कितना -3, ठीक है। इसी गुना यहां करें, गुना करेंगे तो -18, यहां कितना -7, दो नंबर ले लो जिसकी गुना -18 और भाई -18 और ये कितना भाई -7, तो कितना -9 और क्या 2, 9 2 ज़ा 18 है ना, -9 + 2 -7, ठीक है। यहां लिखेंगे क्या कहा 6x², ठीक है, 6x² माइनस का 9x और यहां रहेगा प्लस का 2x - 3 = 0। यहां से कॉमन लेंगे, 3x बाहर ले सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, दूसरे में 1 बाहर ले लें तो क्या बचा 2x - 3 = 0, दोनों में से एक, तो क्या 2x - 3, यहाँ क्या 3x + 1 = 0, इसको 2x - 3 = 0 और यहाँ 3x + 1 = 0, ठीक है। 2x = 3 और x = 3/2, इधर भी 3x = क्या -1, क्या भाई -1 हम लेंगे, क्या लेंगे -1 हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे -1 हम यहां से ले सकते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। -1 हमने ले लिया, ठीक है। -1 अपॉन कितना 3, -1 अपॉन क्या 3 हमारा रहेगा, ये बात भी क्लियर है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी क्लियर है जी। चले अब देखेंगे, अब क्या फिर वही भाई सम ऑफ 0 हमने देखा, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है 1/3, b कितना है, b कितना भाई -7, a कितना है a 6, ठीक है, 3/2 -1/3 -+ 7/6, एलसीएम लो 6 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, तो कितना 7/6 रहेगा, 9 - 2 7/6, 7/6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड हमारा रहेगा। चले अब देखो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे साहब, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा कितना 3/2, बीटा कितना -1/3, सी कितना है, सी कितना रहेगा -3/, ए कितना है 6 रहेगा, ठीक है, कैंसिल हुआ, ये कैंसिल तो कितना -1/2, तो कितना भाई -1/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये कंडीशन भी हमारी हो जाती है। अब कोई डाउट क्लियर, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ठीक है, ज्यादा देखो टाइम नहीं खराब करना बातों में, ठीक है, मेनली फोकस करना अपने काम पे जो हमें दिया गया है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है, ये दे रखा 4u² + 8u, 4u² प्लस क्या 8u, ये अपने को दे रखा है। अब करना क्या है, यहां देख भाई बड़े लॉजिकल चीजें होती है, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ये सारे, है ना। कैसे, इसका जो मल्टीपल है तो a रहेगा, a का वैल्यू कितना 4 है, b का वैल्यू कितना 8 है, c नहीं दे रखा तो c को मान लो 0, जो चीज नहीं दे रखी उसको 0 मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, जो नहीं दे रखा उसको 0 मान लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ क्या 4u² + 8u = 0, यहाँ से कॉमन ले लो, 4u आपने बाहर लिया, अंदर क्या बचा u प्लस क्या 2 = 0 और यहाँ क्या 4u = 0 और u प्लस क्या 2 = 0 और u = 0/4 और u = -2 और u = क्या बेटा 0
और u इज इक्वल टू क्या -2। ये क्या रहेगा अल्फा और ये क्या रहेगा बेटा बीटा रहेगा। ये आपको पता है अल्फा और क्या बीटा रहेगा। क्यों? मैंने बाहर कॉमन ले लिया u + 2 तो इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4 0, u इज इक्वल टू -2, अल्फा 0 और बीटा क्या -2 हमारा रहेगा। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें सम ऑफ 0 हमने देखा, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए। अल्फा कितना है 0 प्लस ये कितना बीटा कितना है b कितना b 8, ठीक है, a कितना है, ठीक है, -2 यहाँ कैंसिल करेंगे, -2 इज इक्वल टू क्या -2 आप देख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू क्या -2 आप देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, ठीक है, अल्फा कितना 0 बीटा कितना भाई -2, c कितना 0 और a कितना भाई 4, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हुआ। क्लियर है जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले ले आगे बढ़े। क्या दे रखा अगला क्वेश्चन, टी स्केयर -15, टी स्केयर -15 अपने को दे रखा है, टी स्केयर माइनस क्या 15 अपने को दे दिया है। अब यहां ध्यान से सुनना है, टी स्केयर -15 यहां कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू कितना -15। अब की बार बी 0 दे दिया तो टी स्केयर -15 इज इक्वल टू 0, टी स्केयर इज इक्वल टू 15 और टी इज इक्वल टू √15 प्लस माइनस, ठीक है। अब यहां दो चीजें हैं, टी का वैल्यू एक बार +15 ले लेंगे और टी का वैल्यू एक बार माइनस क्या 15 ले लेंगे। इसको मान लेंगे बेटा अल्फा और इसको मान लेंगे बेटा बीटा। क्या मान लेंगे? बीटा। अब यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देना है, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0, सम ऑफ अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 0 है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए। अल्फा कितना है अल्फा √15, बीटा कितना है बी कितना है बी 0, ए कितना है 1, ठीक है, ये कैंसिल, 0 बराबर क्या 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। यहां क्या करेंगे √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई, तो कितना आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -15, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन भी आपका होता है। क्लियर है जी? कर देंगे जी यहाँ तक? कोई डाउट? कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है? तो चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मे बी लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना? हाँ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है जी। a का वैल्यू कितना 3 रहेगा, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू कितना -4। ये चीज है भाई। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी गुना यहां कर दो, 3 चौक 12, यहां -1। ऐसे नंबर लो जिनकी गुना माइनस के 12 आ जाए, प्रोडक्ट -12 और सम क्या रहे -1। तो ऐसे नंबर कौन है -4 और क्या 3 है, 4 3 = 12, 4 -4 + 3 तो क्या भाई -1 हमारा रहेगा। ये आपको पता है। क्लियर है जी? ठीक है, तो चले यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस का क्या 4x, इधर क्या रहेगा बेटा प्लस का 3x माइनस क्या 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, यहाँ रहेगा 3x माइनस 4, यहाँ से क्या 1 कॉमन है तो क्या रहेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक ले लेंगे 3x माइनस 4, ठीक है, दूसरे में क्या रहेगा ये x प्लस कितना 1 रहेगा और इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ प्यारे बच्चों x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3
और x इज इक्वल टू कितना -1। साहब इसको क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे, और प्यारे बच्चों इसको क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, बीटा हम मानेंगे। अल्फा और बीटा हमने इसको मान लिया। अब वही चीज है हमने यहां देखा, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना भाई 4 डिवाइड बाई 3, बीटा कितना है -1, बी कितना है -1, और ये कितना है 3। एलसीएम लेंगे 3, 4 प्लस माइनस -3, यहाँ कितना 1 डिवाइड बाई 3, तो कितना 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्या, प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 में अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या भाई, अल्फा अल्फा 4 डिवाइड बाई 3 है, ये कितना है -1 है, सी कितना है -4, ए कितना 3 है, तो -4 डिवाइड बाई 3, यहाँ भी -4 डिवाइड बाई क्या 3 हमारा रहेगा। क्लियर है जी। फर्स्ट पार्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट में कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है भाई। क्लियर है। अब देखो इसकी 2 क्लास डाल चुके हैं, इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, ठीक है, एक पार्ट और रह गया है, ठीक है, उसको अगली क्लास में करेंगे क्योंकि अभी जाना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसका कल एक पार्ट पूरा सेकंड चैप्टर आपका ओवर, ठीक इस तरीके से एक चैप्टर को उठा के पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये क्लास इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई, एचबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड जो भी हमारे रहेंगे। एनसीईआरटी मैथ जहां जहां लागू है, एनसीईआरटी तो हर चीज किसी के लिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर इसकी प्रीवियस पीवाईक्यू तो कराने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। ठीक है, अपने इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ आपको पूरे मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी जो मैथ रहेगा वो 10th और 12th का कंप्लीट मिलेगा विद एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको कोई नहीं कराएगा, लेकिन हम यहाँ कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।